तिब्बती लोगों के नए साल यानी कि लोसर का आगाज हुआ है। तिब्बती नववर्ष 2150 शुरू होगा और आज धर्मशाला के ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज के दलाई लामा टेंपल में धूम देखने को मिलेगी। निर्वासित तिब्बतियन 3 दिन तक लोसर को सेलिब्रेट करेंगे। अपनी संस्कृति और सभ्यता से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कांगड़ी धाम का भी आयोजन होगा। लोसर में तिब्बती लोग अपनी पारंपरिक खान पान को विशेष महत्व देते हैं। छांग, देसी मदिरा, खप्पन को तैयार करके इष्ट देव को भोग लगाने के बाद लोग आपस में बांटकर खाते और पीते हैं। आज के दिन तिब्बती लोगों में आपस में मिठाइयां बांटने का रिवाज है। और विचित्र का रुख करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं विचित्र, क्योंकि धर्मशाला एक ग्लोबल सिटी है और निर्वासित तिब्बतियों की वहां से सरकार चलती है, तो लोसर की आपको भी बहुत बहुत बधाई। 3 दिनों तक चलेगा ये फेस्टिवल और बड़ा अच्छा सा पॉजिटिव सा माहौल रहता है। किस तरह से यहाँ पर आयोजन आज किए जा रहे हैं? जाशुन, निश्चित तौर पर देखिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस लोसर पर्व की। और ये पर्व जो है न केवल देवभूमि हिमाचल के धर्मशाला के मैक्लोडगंज में मनाया जाता है, बल्कि देश दुनिया में जहां पर भी निर्वासित तिब्बतियन रहते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो जहां भी रहते हैं उनका ये त्यौहार जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे अंग्रेजी कैलेंडर के साथ हमारा जो नववर्ष है जो 2024 शुरू हुआ है, ठीक उसी तरह से आज जो है 2151वां या 2151वां हम ये कह सकते हैं, ये साल जो है वो निर्वासित तिब्बतियों के कैलेंडर की लिहाज से जो है वो शुरू हो रहा है। और आज उसको लेकर जो है उसका आगाज जो आज से हो रहा है और 3 दिन तक, अगले 3 दिन तक जो है ये आगाज, ये जो कार्यक्रम है इनके चलते रहेंगे। ये लोसर जो है वो मनाया जाएगा 13 फरवरी तक। जो है काफी धूम, काफी रौनक जो है अलग अलग हाट बाजारों में ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में जो है वो देखने को मिलने वाली है। इसमें देखिए जाशुन, बहुत जो रोचक जो बात है वो ये है कि जो इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो सभ्यता है, उसके मुताबिक ये लोग जो है इस कल्चर का वहन करते हैं, इस कार्यक्रम का वहन करते हैं, इस पर्व का वहन करते हैं। और बाकायदा इस बार तो इन लोगों ने जो है वो एक खास बात इसमें ऐड ऑन करी है, वो ये है कि जो कांगड़ा की संस्कृति है, जो देवभूमि हिमाचल की संस्कृति है, उसको भी ये लोग जो है वो आत्मसात कर रहे हैं। खासतौर पर जो इनके जो कार्यक्रम में जो गायन प्रक्रियाएं होंगी, रंगारंग कार्यक्रम होंगे, उसमें जो है जो मैक्लोडगंज में जो बहुलता में रहते हैं गद्दी समुदाय के लोग, उनके कल्चर को भी इन्होंने जो है वो आत्मसात किया है। वो भी कार्यक्रम जो है आज देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने कांगड़ी धाम का खासतौर पर जो है विशेष आयोजन यहां पर किया है। और इनके खुद के जो ट्रेडिशनल जो खान पान रहते हैं, उनका जो बाकी जो चीजें होती है, जिसमें छांग विशेष तौर पर जो है उसको कहा जाता है, जिसको देसी मदिरा कहा जाता है, छांग जो है, और खप्स जो कि मैदे से तैयार की जाती है। इसका पहले ये लोग जो है वो उसको तैयार करते हैं, फिर उसका भोग जो है अपने इष्ट देवता को लगाते हैं, फिर ये खुद को और अपने रिश्तेदारों को और जो लोग वहां पर आते हैं उनमें भी इसको वितरित करते हैं, जो भी इसको खाना पीना चाहे वो। और विशेष चाय भी बहुत बहुत जायका रहता है। चाय का जायका भी हमेशा ही, हम लोग भी जब भी जाते हैं तो मक्खन की चाय एक विशेष तौर पर ये लोग बनाते हैं, वो भी बहुत जो है वो जायका देती है। तो ये तमाम सारी चीजें रहती हैं, ट्रेडिशनल इनका बहुत सारा रहता है। और आज काफी रौनक देखने को मिलने वाली है। और बाकायदा देखिए 60-65 साल से ये, जब से भी जो है वो निर्वासित की जिंदगी यहाँ पर जी रहे हैं, तब से लोग ये जो अपनी संस्कृति और सभ्यता को जो है वो जोड़े हुए हैं। और डे बाय डे जो है उसमें जो है वो बहुत सारी चीजों को भी ऐड ऑन ये कर रहे हैं। जैसा मैंने आज ही बताया कि पहली मर्तबा जो है इनकी ओर से कांगड़ी धाम का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि देश दुनिया से इनके जो अनुयायी यहाँ पर पहुंचेंगे। दूसरा सबसे बड़ी खास बात ये रहती है इस दिन जासमिन की 2 लामा जो है, इनके 2 लामा जो होते हैं वो बौद्ध धर्म पर जो है वो वार्तालाप करते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो लोगों को देते हैं और उस पर भी बातचीत इनकी होती है। तो ठीक उसी तरह से मनाया जाता है जैसे कि हमारे भारतीय संस्कृति के मुताबिक जो त्यौहार यहाँ पर मनाए जाते हैं, चाहे हम लोग दिवाली मनाते हो, चाहे फिर हम लोग दशहरा मनाते हो, या फिर बहुत सारे जो पर्व होते, होली है, बाकी और जितने भी त्यौहार, लोहड़ी है, क्योंकि ये ग्लोबल सिटी है, बल्कि हिमाचल के अधिकांश इलाके, खासतौर पर अगर ऊपरी इलाकों की बात की जाए, लाहौल स्पीति, किन्नौर और इस तरह के जो इलाके हैं जहां पर इस धर्म से लोग जुड़े हुए हैं, वहां पर भी लोसर को मनाने की एक अलग परंपरा है और वहां पर भी पारंपरिक तरीके से 3 दिनों तक लोसर को मनाया जाता है। विचित्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।